Assalamu alaikum and very good evening to all of you. I welcome you all to my class, Shahid Sir's Education Point. Of course, my dear, this class is for 4th semester and subject is ECCE, Early Childhood Care and Education. तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स माशाल्लाह हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया. अभी 1-2 लेक्चर्स लगेंगे तो उसके बाद हमने सारा कवर किया है. ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करेंगे और वहाँ पे और आज का जो सिलेबस है ECC का, दैट्स क्वाइट डिफरेंट. हाँ, तो अगर हम पुरानी सिलेबस की बात करेंगे, अभी पेपर किसी ने मुझे भेजा था लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं मतलब ऑथर्स को लेकर, लाइक जॉन डीवे का कॉन्सेप्ट आया है, मॉन्टेसोरी का कॉन्सेप्ट आया है, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट आया है. हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा. आपके सिलेबस में खाली ये है ECC क्या है, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, तो लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है. उसके बगैर तो सिलेबस मतलब कोई चांस नहीं है. हाँ, हालांकि पेपर जो है, पेपर वो हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट पेपर हम सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है वो हम सारा कवर करने वाले हैं. ओके फाइन, ओके. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल ही मैंने आपको बताया था बहुत सारे डोमेन्स हैं. एक गलती मैंने वहां पे करी तो वो मैं आज रेक्टिफाई करना चाहता हूं. मैंने कहा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट. नो नो नो, लैंग्वेज जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन, इट इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उस चीज को याद रखेंगे. फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट करें कि जो आज मैं मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, मैं दोनों को इंक्लूड करूंगा. देखिए, हमारा जो फोकस है, टारगेट है, वो 0 से लेकर 6 पीरियड तक या 8 पीरियड तक है ना. हमें इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है. हमें थोड़ी ना मतलब लेट चाइल्डहुड पढ़ना है या अडोलसेंट पढ़ना है. क्यों नहीं पढ़ना है? बिकॉज हमारा जो टारगेट है ना वो ECCE है बेटा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है. हमें टारगेट अर्ली चाइल्डहुड है. हमारा टारगेट नहीं है अडोलसेंट्स पढ़ना. नहीं बेटा, हम क्यों पढ़ेंगे? तो हमारा जो फोकस रहेगा, फोकस जो रहेगा वो इन्फेंसी पीरियड होगा और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होगा. राइट, ओके. जब हम डोमेन्स की बात करते हैं ना बेटा, डोमेन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे डोमेन्स है, लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि मेनली कितने डोमेन्स है, मेनली कितने डोमेन्स है, आप याद रखेंगे PCSE. हालांकि ये ऑलरेडी मैंने कहा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ये कुल मिला के. हाँ, अगर वहां पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आएगा या वहां पे आएगा मॉरल डेवलपमेंट, नो नो नो, आपको खाली ये चीज याद रखनी है. द मेन डेवलपमेंटल टास्क्स, अगर हम बात करेंगे मेन डेवलपमेंटल स्टेज, मेन डेवलपमेंटल दिस डोमेन्स की बात करेंगे तो इट इज वन इज बेटा फिजिकल, ये एक पॉइंट हो गया. सेकंड इज कॉग्निटिव. Cognitive means knowledge gain करना, to know aspect. Another is beta social, and then is emotional. Then is emotional. Right? Very good. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. अगर अब हम इन्फेंसी पीरियड पढ़ेंगे तो इन्फेंसी में बेटा जी आपको याद रखना है इन्फेंसी की फिजिकल डेवलपमेंट, इसकी कॉग्निशन, इसका सोशल डेवलपमेंट और इसका इमोशनल डेवलपमेंट. बस खाली आपका फोकस इन 4 पे होना चाहिए. समझ आया? ओके, तो चलते हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल डेवलपमेंटल जो भी इश्यूज है इन्फेंसी पीरियड को लेकर, वो हम बात करेंगे और साथ में ही हम सारे पॉइंट्स को निपटाएंगे. आज इंशाल्लाह थोड़ा कवर करेंगे. तो चलते हैं. अगर हम इन्फेंसी पीरियड देखेंगे, इन्फेंसी पीरियड आपको पता ही है, इट इज 0 to 2 years. तो कभी बुक में लिखा जाता है 0 to 2.5 year, तो इट हार्डली मैटर्स, लेकिन जनरली अगर हम बात करेंगे इन्फेंसी पीरियड की, इट इज 0 to 2 years. तो इन्फेंसी पीरियड में कल मैंने बहुत सारे डोमेन्स आपको बताए, फिजिकल, हाँ शाबाश, सोशल, राइट, कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल जिसको हमने बोला, इमोशनल वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, तो देखिए सबसे पहली बात जो है इन्फेंसी पीरियड इज द मोस्ट रैपिड पीरियड ऑफ द, ओके, रैपिड पीरियड. ये सर रैपिड का मतलब क्या है? इंसान जब व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड आफ्टर द 2 years, यानी 2 साल तक इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, मतलब फास्ट ग्रोथ ऑकर्स इन व्हाट पीरियड? इन्फेंसी पीरियड. दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट रैपिड पीरियड ऑफ द लाइफ. ग्रोथ इसमें सबसे ज्यादा होती है. ये हो गया एक पॉइंट. व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन ए
चाइल्ड इज बॉर्न, ही और शी इज बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन व्हाट इज द वेट ऑफ ए चाइल्ड व्हेन बॉर्न? देखिए 2.5 kg को लेकर 3.5 kg, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल ही मैंने आपको बताया। ये मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता हूं। नंबर सेकंड पॉइंट, ये जितने भी मतलब ये जो फिजिकल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो दे आर रिफ्लेक्स डिपेंडेंट। रिफ्लेक्स डिपेंडेंट का मतलब क्या है? यूजुअली मतलब जो जितने भी सेंसरी डेवलपमेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, आपने रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिफ्लेक्सेस, दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिफ्लेक्सेस। अब समझते हैं कि ये कौन से ऐसे सेंसरी रिफ्लेक्सेस है जो किस पीरियड में पाए जाते हैं? 0 to 2 ईयर्स में। हाँ, हालांकि वो 6 मंथ तक रहता है और 3 या 6 मंथ तक वो गायब हो जाते हैं। तो जो मेजर सेंसरी रिफ्लेक्सेस वहां पे होते हैं किस पीरियड में? इन्फेंसी पीरियड में। इसमें हम पहला ही पढ़ेंगे रूटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो वन इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब है टर्निंग हेड। अगर आपको याद होगा, टर्निंग हेड एंड ओपनिंग द माउथ, ओपनिंग द माउथ व्हेन टचड ऑन द चीक। जब हम बच्चे को ऐसे करते हैं ना, वो टर्न ऐसे करते हैं और वो अपना मुंह खोलता है ना। आप ये मतलब यू कैन चेक। आप छोटे बच्चे को, इनबॉर्न बच्चे को जब हम चीक को मतलब ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे करता है मुंह ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? टर्निंग हेड, ओपनिंग द माउथ। हाँ, व्हेन टचड चीक, जब हम इसके चीक को टच करते हैं वो अपना माउथ ओपन करता है, हाँ, एंड टर्न द फुट, टर्न द हेड, तो इसको हम कहते हैं रूटिंग। तो रूटिंग क्या हो गया? रूटिंग किसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? वो 0 to 2 ईयर पीरियड का बच्चा है। तो रूटिंग जो है वो कब खत्म हो जाता है? ये 3 या 6 महीने के बाद, 3 to 6 मंथ्स के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। 6 मंथ के बच्चे को जब हम चीक को ऐसे करते हैं वो अब आ ई नहीं करेगा। कब ये आ ई कौन करेगा? छोटा बच्चा, इनबॉर्न 0 to 2 मंथ्स तक, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या है? व्हेन यू टच द चीक ऑफ ए बेबी ही विल ओपन द माउथ एंड ही विल टर्न द हेड। ओके, सो दिस इज रूटिंग। नंबर सेकंड पॉइंट जो है रूटिंग के बारे में, रूटिंग दैट इज मोरो। हाँ, वेरी गुड, मोरो। ये बेटा क्वेश्चन आते हैं। मोरो का मतलब अगर आप देख सकते हैं, अगर लाउड साउंड हो जाए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे करो साउंड, तो ये ऐसे टर्न हेड करेगा एंड ही विल स्ट्रेच द आर्म्स, ही विल स्ट्रेच आर्म्स एंड दिस ही विल फैन आउट द आर्म्स एंड लेग्स, तो एंड टर्न द हेड। ये साउंड कहां से आती है? ये आप मतलब घर में कर सकते हो अगर किसी के पास छोटा बच्चा है, बहन का, भाई का बच्चा है। हाँ, इफ देयर इज अ लाउड साउंड द बेबी विल थ्रो हिज आर्म्स आउटवर्ड्स। जब बेबी मतलब अपने आर्म्स और लेग्स को आउटवर्ड करेगा, लेकिन कब? जब वो कोई लाउड साउंड सुनेगा, तो दैट इज कॉल्ड मोरो। तो आप मोरो में मोरो क्या लिखेंगे? इफ देयर इज अ लाउड साउंड, इफ देयर इज अ loud sound, the baby will spread arms and legs. The baby will throw arms and legs outwards. हाँ बेटा, ये तो सही है। तो मोरो का मतलब क्या है? मोरो आप कैसे याद रखेंगे? मोरो इज रिलेटेड टू द साउंड, रूटिंग इज रिलेटेड टू द टच। व्हेन टच देन ओपन द माउथ एंड टर्न द हेड, व्हेन साउंड एंड थ्रोइंग द आर्म्स आउट। यस, अनदर इज बेटा, अगर हम बच्चे को कोई चीज देंगे तो वो ही विल कर्ल द फिंगर्स अराउंड दैट वेरी थिंग, तो दैट्स कॉल्ड ग्रास्पिंग। आप इसकी उंगली दो, इस ऐसे, वो उंगली को ऐसे पकड़ेगा, ही विल कर्ल अराउंड द फिंगर्स टाइटली वो पकड़ेगा। तो ग्रिपिंग पावर इसमें बड़ा खतरनाक होता है, राइट। तो इट इज कॉल्ड ग्रिपिंग। फोर्थ इज अगर जो इनबॉर्न बेबी होता है
इसका जो फुट होता है, फुट, अगर हम इसको ऐसे स्क्रैच करेंगे, वो अपने फुट के जो फिंगर्स ना वो इनको कर्ल करता है ऐसे, और लेग को पीछे की तरह ले जाता है। आप इसको मतलब देख लीजिएगा कि जब हम व्हेन द बॉटम ऑफ द बेबीज फुट इज स्ट्रोक्ड, when the bottom of the baby's foot is stroked, right, the toes fan out and then curl, ऐसे वो कर्ल करता है, टोज को कर्ल करता है। so this is called as Babinski, 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 Babinski. When foot is stroked, when bottom of foot is stroked, it curls and fans out. पहले ये ऐसे करेगा, फिर अपने इन फिंगर्स को कर्ल करेगा। किन फिंगर्स को? फुट के फिंगर्स को कर्ल करेगा। दैट इज कॉल्ड बेबिन्स्की। तो कुल सेंसरी जो भी मतलब ऑटोनॉमिक सेंसरी रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे में, उनमें आपको क्या क्या याद रखना है? रूटिंग इज देयर, मोरो इज देयर, ग्रिपिंग इज देयर, बेबिन्स्की इज देयर। ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में आया है। व्हाट इज द वेट ऑफ ए बेबी व्हेन इट इज बॉर्न? 2.5 to 3.5 kg। और प्रीनेटल स्टेज 40 वीक्स तक होता है। 40 वीक्स यानी 280 डेज और 9 मंथ्स। ये भी क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे ऑप्शन था 40 वीक्स, तो 40 वीक्स है। तो अगर ज्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, when our mother or sister is pregnant, right, अगर वो कोई इंटॉक्सिकेंट्स लेती है, इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स मतलब वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किए हैं, लाइक इसमें अल्कोहल आ सकता है, कोई ड्रिंक्स वगैरह आ सकता है, कोई ड्रग वग ऐसा आ सकता है जो कि फीटस को अफेक्ट कर सकता है, उनको हम कहते हैं टेराटोजिन्स। These are the drugs that actually affect the external drugs that affect the what? Yes. तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है बच्चे का। ऑटोनॉमिक, कोई भी स्टिमुलस दो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स दिखाएगा। ऑटोनॉमिक यानी बच्चा ही डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग रेस्पॉन्स, इट्स ऑटोमेटिक। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखने हैं इनमें। ओके, तो चलते हैं बेटा, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सब कुछ जो भी मैंने ये फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर हम बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। अगर अब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में ही मोटर डेवलपमेंट आता है। देखिए मोटर डेवलपमेंट भी बेसिकली ये भी मोटर यानी थ्रोइंग आर्म्स आउट, ये भी तो मोटर डेवलपमेंट है, लेकिन ये मोटर डेवलपमेंट कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्सेस होते हैं। किसमें? सेंसरी स्टेज में, मतलब 6 महीने के बच्चे को जब ये आहिस्ता आहिस्ता अब 6 महीने से क्रॉस कर जाता है, अब इसको खुद एक्शंस आते हैं, अब ये खुद चलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जब बच्चा छोटा होता है, 7 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, अब ये डायरेक्टली अपने पाँव पे तो नहीं चल सकता, ये अब क्रॉलिंग करेगा। ये बड़े मसल्स का पहले इस्तेमाल करेगा, फिर छोटे मसल्स का इस्तेमाल करेगा, राइट। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये कहां से कहां तक होता है? इट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अनदर मैंने आपको कहा सेफेलोकॉर्डल का मतलब यहां मैंने आपको कहा पहले नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, यानी हेड रीजन डेवलप होता है। हेड प्रोपोर्शनली ग्रेटर इन साइज होता है देन द बॉडी। जब बच्चा पहले जन्म लेता है तो हेड का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बॉडी पोर्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज सेफेलोकॉर्डल। सेफेलो का मतलब हेड, कॉर्डल का मतलब है लिम्बस। पहले कौन डेवलप होता है? हेड रीजन, एंड देन कॉर्डल रीजन दैट इज डेवलप्ड। इसी तरह प्रॉक्सिमो का मतलब है सेंटर, तो डिस्टल का मतलब है पेरिफ्री। तो पहले सेंट्रल से लेकर अब क्या डिजिटल पे आएगा, डिजिटल पे आएगा। अब बच्चे को कोई चीज दो, वो कशर पर सोरी पान कर डुलन तो वातना ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब आहिस्ता जब ये फिर आहिस्ता मतलब खड़ा होने की कोशिश करेगा, सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, फिर ये अपनी उंगलियों से चीजों को उठाएगा। पहले ये जब एक क्रॉलिंग करेंगे ना, पूरी बॉडी को एक क्रॉल कराता है, तो बड़े मसल्स का इस्तेमाल करता है। तो इसका ये भी मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर। देखिए ग्रॉस मोटर में अगर हम
लेग्स और आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े मतलब आर्म की ये मसल, ये बड़ी मसल्स है ना, हाँ ये लेग की मसल ये बड़ी मसल है। तो अगर हम बड़े मसल्स का इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक्टिविटी में तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर। फॉर एग्जाम्पल हम जंप करेंगे, जंपिंग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, स्विमिंग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रनिंग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, समझ आ गया। लेकिन अगर हमें राइटिंग, पेंटिंग, हाँ ये ग्रिप, ये इन उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। अब ये छोटी मसल्स है कि बड़ी मसल्स है, सर छोटे मसल्स है। तो जिगसा अगर हम देखें ऐसे करेंगे तो पहले इन उंगलियों से पकड़ेंगे, या कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल, तो ये भी क्या है, इट इज फाइन मोटर मसल्स। तो बच्चे में पहले कौन सी मसल्स डेवलप होते हैं, ग्रॉस मोटर, फिर वो कहां जाता है, फाइन मोटर। तो डेवलपमेंट फाइन मोटर टू ग्रॉस मोटर है कि ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर है, राइट, इट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। यानी पहले वो सेंट्रलाइज करता है फिर वो पेरिफेरी की ओर जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सो डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, पहले सेंट्रल से पेरिफेरी तक, इसी तरह ग्रॉस मोटर से लेकर फाइन मोटर तक। तो ग्रॉस मोटर में आपको बेटा याद रखना है क्लाइंबिंग, यानी यहां पे है फॉर एग्जाम्पल हुपिंग, जंपिंग, रनिंग, हुपिंग, जंपिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग ए ट्री, ओके, रनिंग, एंजॉय द रेसेस, रेस में, तो ये सारे ग्रॉस मोटर है। हाँ यहां पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स को इकट्ठा करना आपको उंगलियों से करना है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। अनदर इज पिकिंग ऑब्जेक्ट्स, आप पिक ऑब्जेक्ट करते हो, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पिक करते हो उंगलियों से, इट इज फाइन मोटर, इट्स फाइन मोटर। नंबर सेकंड इज फिट जिगसा, जिगसा को मतलब ऐसे होल्ड करते हो अपने हाथों से। एंड पजल, हाँ हैंड आर्म बॉडी कोऑर्डिनेट, आई हैंड, आर्म का इस्तेमाल यानी फिंगर्स, फिंगर्स का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, सो दैट इज बाय डे। अगर इफ देयर इज एन आर्म इट इज ग्रॉस मोटर, इफ देयर इज एन हैंड इट इज फाइन मोटर। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोटर डेवलपमेंट, व्हाट यू कॉल्ड एज मोटर डेवलपमेंट, राइट। तो इतनी चीजें आपको याद रखने हैं। तो कल बेटा इंशाल्लाह और एक लेक्चर इसी पे होगा, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़नी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी पढ़नी है और सोशल डेवलपमेंट पढ़नी है। वो बेटा कल और एक कम से कम और 2 लेक्चर्स लगेंगे। आज बस इतना ही, दीजिए अपनी शाहिद सर को इजाज़त। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और ज़्यादा ज़्यादा प्लीज़ मेहनत करें, ज़्यादा ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा है, प्लीज़ बेटा मेहनत करो। और हो और एक बात है बेटा, मैंने अभी सुबह ही मतलब मैसेज मतलब दी थी मतलब 6th सेमेस्टर वालों को कि जो इंटरेस्टेड है पीजी एंट्रेंस के लिए, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स सर भी अवेलेबल है, एजुकेशन तो मैं खुद हूँ, साइकोलॉजी में खुद हूँ, और सोशोलॉजी आबिद सर हैं, और टूरिज़्म को लेकर भी हमने सर से बात करी है, जावेद सर वहाँ पे हैं। एंड प्लस वन मोर थिंग, इंग्लिश का भी इंतज़ाम हम करेंगे। तो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है दे कैन कॉन्टैक्ट मी बेटा। एंड क्लासेस जो है वो 20 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। तो खाली 4 दिन डेमो क्लासेस लेंगे और 4 दिन के बाद हम अच्छे से स्टार्ट अपना प्रोग्राम करेंगे। तो 2 महीने से पहले आपका जो सिलेबस है पीजी एंट्रेंस को लेकर वो सारा हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी दे, आमीन। मेरे लिए दुआ करना इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।